मूवी की शुरुआत में हम अभय को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक जगह पे रेड करने आया होता है जो कि एक राजा का महल होता है। राजा ने पहले ही अपना सारा सोना और जितना भी पैसा था बाहर भेज दिया था। तभी राजा अपने नौकरों से उनके ऊपर फायरिंग करवा देता है और यहाँ से अभय लौटने का नाटक करता है, लेकिन जहाँ से उसकी पैसों की गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ पर अभय चला जाता है क्योंकि उसे पहले से सब कुछ पता था। तभी यहाँ पर वो राजा का एक आदमी अभय को रिश्वत देने के लिए कहता है तो वो यहाँ पर उसे रिश्वत ले लेता है। तभी यहाँ पर वो पकड़ा जाता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी हम यहाँ पर ताऊ जी को देखते हैं जो कि वही ताऊ जी हैं जो कि रेड वन में थे। तभी हम यहाँ पर अभय को देखते हैं जो कि ट्रांसफ़र के बाद अपनी बीवी और अपनी छोटे बच्चे के साथ भोज नाम की जगह जाता है जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तभी वो वहाँ पर एक व्यक्ति की पोस्टर लगी देखता है। पता चलता है उसका नाम दादा भाई है। वह बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, वह सबकी मदद करता है और वो गरीबों को खाना भी देता है। वहीं वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अभय सोचता है कि आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो वो उसके घर पे जाता है और उसकी जो भी जगह होती है सब जगह जाते हैं और वहाँ पर जांच करने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसने की होगी, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। तभी हमें पता चलता है दादा भाई का बैकग्राउंड। वो पहले एक चप्पल की दुकान किया करता था जो कि काफ़ी गरीब था, लेकिन वो अपने पैसों से गरीबों की सहायता किया करता था, उनको खाना खिला देता था। जब उस पैसे ख़त्म हो गए तो उसने अपनी दुकान बेच दी और उन पैसों से सबको खाना खिलाया। तभी जब उसके पास वो पैसे भी ख़त्म हो गए तो सभी लोगों ने उसे राय दी कि क्यों ना आप एक नेता बन जाओ, जिससे कि आपके पास इतने पैसे होंगे जिससे आप सबकी सहायता कर सकें। इसके बाद दादा भाई सीएम के पास जाता है, लेकिन वो उसे बेइज्जत करता है काफ़ी ज़्यादा। तो लोगों को इस बात में बहुत गुस्सा आता है और वे उसे यहाँ पर एमएलए बना देते हैं वोट देकर। इसके बाद तो सीएम की भी कुर्सी खतरे में आ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगता है। तभी से यहाँ पे दादा भाई का इतना रौब चला आ रहा है। तभी यहाँ पर अभय अपने ऑफिस को ज्वाइन करता है और वो वहाँ पर दादा भाई के बारे में सारी फाइलें देखने लगता है कि उसने क्या क्या किया है। तभी वो एक खेत को देखता है जहाँ पर वो कभी भी उस खेत की फसल नहीं कटवाता था। वो वहाँ जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो वापस आता है और यहाँ पर अपने जितने भी उसके जूनियर्स होते हैं सबसे अपनी बातें करता है और वह उन्हें बताता है कि उसने खुद अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया था और इसीलिए उसने यहाँ पर रिश्वत लेने का नाटक भी किया था। इसके बाद जिससे उसका ट्रांसफ़र यहाँ भोज में हो सके, क्योंकि वो बहुत दिन पहले से ही दादा भाई पर रिसर्च कर रहा था। उसे एक नेहा नाम की लड़की का भी पता चला था जिसको दादा भाई ने फिजिकली अब्यूज किया था और उसके बाद उसने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद अभय सीनियर से उसके घर का सर्च वारंट लेता है और उसके घर पर रेड करने के लिए चला जाता है अपने सारे अधिकारियों के साथ। जब वो वहाँ पहुँचता है तो दादा भाई उसका वेलकम करता है और कहता है तुम आराम से मेरा पूरा घर सर्च कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। यहाँ पर उनके ऑफिसर सारी जगह चेक करते हैं, कागज़ों को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वहाँ के लोग जो होते हैं वो दादा भाई के सपोर्ट में आ जाते हैं और लोगों पे हमला कर देते हैं। लेकिन दादा भाई उन्हें रोक देता है और अभय से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैंने भी तुम पे रिसर्च की थी। इसके बाद तो अभय को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पता चलता है कि अभय को यहाँ नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे अभय को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ताऊ जी को जो कि कह रहे होते हैं कि अभय इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, वो ज़रूर से कुछ करेगा। इसके बाद हम अभय को देखते हैं जो कि उसे याद आता है कि जब वो दादा भाई के घर से लौट रहा था तो किसी ने उसे एक पर्ची दी थी जिसमें नेहा का नाम था। तभी उसे सब कुछ याद आता है कि नेहा को कैसे दादा भाई ने यहाँ पर फिजिकली अब्यूज किया और उसका फ़ायदा उठाने के बाद उसे धमकियाँ दी, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। और वह कैसे गांव की लड़कियों को नौकरी के बहाने शहर भेजता है और उनके साथ फिजिकली टॉर्चर करता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अभय यहाँ पर उसके खिलाफ सर्च जारी रखता है और वह हर कोशिश करता है उसे पकड़ने की। तभी यहाँ पर जब वो उन लड़कियों को उनकी गवाही देने के लिए कहता है तो वो मना कर रही होती है, लेकिन उसकी पत्नी देख लेती है। इसके बाद अभय एक वकील से बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर दादा भाई के खिलाफ कोर्ट में PIR डालो, और वो वकील ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभय की जगह पर वहाँ पर कोई और ऑफिसर आया होता है।
वो दादा भाई के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे हर महीने रिश्वत खिलाते रहना, मैं कभी यहाँ छापा मारने नहीं आऊँगा और आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसको एक खबर मिलती है कि दादा भाई के पड़ोस में एक घर है जहाँ पर बहुत सारा पैसा है और वो दादा भाई का दुश्मन भी है। तो वहाँ पर छापा मार देता है जहाँ पर से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो खुश होता है कि इससे दादा भाई मुझे शाबाशी देंगे, लेकिन वो पैसा दादा भाई का ही होता है। उस ऑफिसर को ये बात पता चलती है तो दादा भाई के पास आकर माफ़ी मांगता है और कहता है आप मुझे अपने सारे ठिकानों के बारे में बता दीजिए, जिसके बाद मैं कभी उन ठिकानों पर रेड नहीं करूँगा। लेकिन दादा भाई ऐसा नहीं करता और अपने जितना भी उसके पास दौलत होती है सबको छुपाकर एक जगह पे भिजवाने लगता है। लेकिन अभय उन पैसों को पकड़ लेता है। इसके बाद दादा भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर किसने खबर दी। तभी पता चलता है कि उसका पर्सनल असिस्टेंट जो था उसने ही वो खबर अभय तक पहुंचाई थी। इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और एक सीक्रेट जगह पे छुपा देता है। इधर अभय की पत्नी को जब पता चलता है कि उन लड़कियों के साथ दादा भाई ने क्या किया था तो वो लड़कियों को समझाने जाती है और उनको मना लेती है गवाही के लिए। उधर जब दादा भाई को पता चलता है कि उसके खिलाफ कोर्ट में PIL दायर की गई है तो उस वकील को खरीदने की कोशिश करता है और वो वकील बिक भी जाता है। लेकिन जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो वो वकील पलट जाता है। वो दादा भाई के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है और रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें दादा भाई उसे खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे दादा भाई की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे। तभी कोर्ट दादा भाई को सज़ा सुनाता है कि वह बोझ से तड़ी पार रहेगा, वो बोझ में एंटर नहीं करेगा। लेकिन वो अपने सोर्सों के आधार पे कैसे अपने तड़ी पार होने को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर अभय को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है उसके जाने का और वो सर्च वारंट निकलवा लेता है उसके घर पे रेड करने के लिए और उसे रेड करने के लिए सर्च वारंट मिल भी जाता है। तभी यहाँ पता चलता है जो नया अधिकारी आया था वो अभय का ही दोस्त था, उसने ही उसे वहाँ भेजा था और उसी के कहने पर उसने वहाँ पर नाटक किया उससे रिश्वत लेने का और उसी ने उसके सारे पैसों के बारे में बताया था कि वो सारे पैसे इकट्ठा करके एक जगह भेज रहा है और इसीलिए अभय ने उसके खिलाफ रेड की। ये सब जानकर यहाँ दादा भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। लेकिन इधर अभय उसके नए होटल पर रेड कर देता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बता दिया था कि सारा उसका पैसा कहाँ छुपा है, जहाँ पर उसे होटल से सोना मिलता है, जहाँ पर सोने के नल भी लगे हुए थे और उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। जिसे देखकर तो यहाँ पर दादा भाई और भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करता है। वो कहते हैं ये हमारे नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। फिर वो PM को फ़ोन करता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाते। तभी वो अपने गांव के लोगों को भड़का देता है जो कि अभय को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अभय तभी यहाँ एक चाल चलता है और वो उसी का पैसा उसी के गांव वालों को लुटाने लगता है, जिसको गांव वाले लूटने लग जाते हैं। वह कहता है ये इन्हीं का पैसा है और इन्हीं को मैं दे रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दादा भाई को गुस्सा आता है और वो अभय को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पर दादा भाई की माँ आ जाती है और वो अभय को जोर से एक थप्पड़ खींच के मारती है क्योंकि यहाँ पर अभय की पत्नी ने उन सभी लड़कियों को लाकर उसकी माँ के पास खड़ा कर दिया जिन्होंने अपनी सारी आप बीती उस दादा भाई की माँ को सुनाई कि कैसे दादा भाई ने उनको फिजिकली टॉर्चर किया और उनका फ़ायदा उठाया। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन जब दादा भाई को पता चलता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है तो वो भी बहुत दुखी होता है और वो भी अपने कर्मों पे शर्मिंदा होता है और वो खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। तभी यहाँ पर जेल में उसकी मुलाकात ताऊ जी से होती है जो कि उसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि अभय ने उनके साथ भी बहुत गलत किया था, उनके घर पे भी रेड की थी। और यहाँ पर दादा भाई भी बहुत नाराज़ होता है। अब दोनों लोग प्लान करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है लास्ट में यहाँ पर नेहा के बारे में नेहा के दादाजी ने ही अभय को खबर की थी। जब नेहा को इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया तो वो बेचारी नेहा को इंसाफ नहीं दिला पाए। लेकिन अभय वहाँ आया तो उन्हें एक उम्मीद दिखी और उन्होंने ही वो पर्ची अभय को दी थी जिससे वो नेहा के बारे में पता लगाए, उसे पकड़वा दे, जिससे उसे उसके किए गए कर्मों की सज़ा मिल सके क्योंकि उसने गांव वालों की ज़मीनें हड़पी थी जिसको बेचकर ही वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता था, जिससे उसे गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ पा रही थी और वो ज़मीनें अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदता था जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया था। वहीं उसके घर से अभय ने पूरे 500 करोड़ जब्त किए थे। वहीं दादा भाई ने
अपने लिए ये झूठी अफ़वाह फैलाई थी कि नेहा उससे प्यार करती थी, और लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई, जिसकी वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पाए और इसीलिए आज तक उसने शादी नहीं की है। ऐसी बातें फैलाकर उसने जनता की सिंपैथी हासिल की, जिसकी वजह से वो जनता का नंबर 1 लीडर बन गया। लेकिन अभय ने उसका पर्दाफाश किया और उसे जेल की काल कोठरी में डलवा दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और मूवी के साथ।